यहां बात होने वाली है, याद फिर आज की रात होने वाली है। उदासियों से कहो दूर जाके बैठ जाएं, यहां ठाकों की बरसात होने वाली है। जोरदार तालियों के बीच आवाज दें मेरे बड़े भाई दीपक सैनी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सादर प्रणाम। माइक बहुत अच्छा है भैया आपका, बिल्कुल ऐसे ही रखना। छेड़खानी इको बिल्कुल खत्म कर देना, छेड़खानी बिल्कुल मत करना, इससे पत्नी वाला व्यवहार रखना। बहुत अच्छे भाई, वाह। मंच के बहुत बड़े बड़े कवि मंच पर बैठे हुए हैं, मैं सबसे छोटा कवि हूं सर। ये तारीफ में इसने ज़्यादा ही बोल दिया। अभी अमित ने बताया कुशल के बारे में कि ये डॉक्टर साहब के साथ महीने में 4 बार प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़े कवि हैं। तो सोचो मैं कितना बढ़ाऊंगा कि डॉक्टर साहब मेरे साथ साल में एक भी नहीं कर पाते। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है, वाह बढ़िया। ये सर बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। बहुत भाई, वाह, जिंदाबाद। अभी मुझसे पहले मनिका जी आई, आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। बहुत अच्छा, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। भाई वाह, ये जो सीटी बजा रहा है इसकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। दरअसल क्या है सर, टेंशन का माहौल है, पूरी दुनिया में टेंशन है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, करप्शन की टेंशन, कोरोना की टेंशन। कोरोना में कितनी टेंशन हुई सर? कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे हुई मैम, क्योंकि इंग्लिश बहुत आ गई। क्वारंटीन, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, ऑक्सीजन, इतनी इंग्लिश। आधे देश को इंग्लिश नहीं आती। एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता, बोला सर सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर बेल बजाई, बोला सर सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं भाई, मैं कवि हूं। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला सर सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। बहुत अच्छे भाई, मैंने सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया। अच्छा है मैं चड्ढा नहीं हूं। वाह क्या बात है सर। चाइना ने पूरी दुनिया को टेंशन दी हुई है। मैं तो चाइना गया था नवंबर 2019 में, वहां फिल्म फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म किया था। मैंने देखा सर वहां अजीबोगरीब लोग हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने महामारी फैला दी। उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में भी खाली भाइयों बहनों समझते हैं। बहुत अच्छे। मुझे पानी मांगना था सर, पानी नहीं मांग पाया। इंग्लिश में मांगा, हिंदी में मांगा, इशारा भी किया, पानी नहीं दिया किसी ने। हमारे इंडिया में देखो, मध्य प्रदेश में आओ, आधा किलोमीटर दूर से देख के बता देंगे माचिस मांगने आ रहे हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह, जिंदाबाद। बहुत टेंशन चल रही है सर कोरोना की, आतंकवाद की टेंशन चल रही है। अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है सर 1 साल से। ये अमित मुझसे कह रहा था भाई भारत तो सबका दोस्त है, हम तो यूक्रेन का भी भला चाहते हैं, रशिया का भी भला चाहते हैं। हमारे बीच में भाई सुदीप भोला जी आ गए हैं, आपके मध्य प्रदेश की आन बान शान। एक बार तालियों से स्वागत कीजिए भाई सुदीप भोला। मैंने कहा यार हमारा तो देखो दोनों दोस्त हैं, रशिया भी दोस्त है, यूक्रेन भी दोस्त है, हम सबका भला चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान तक का भला चाहते हैं सर। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है भाई, लड़ाई तो रूसी से है ना सर। और मैं तो देख रहा हूं यहाँ माहौल इतना अच्छा है, महिलाएं भी बहुत भारी तादाद में यहाँ विराजमान हैं, पुरुष भी रखे हुए हैं। बहुत अच्छे। पुरुष तो बेचारा रखा ही हुआ है सर। और मैं महिलाओं को देख के बता देता हूं कि यहाँ देखो मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी खुल के हंस रही हैं, राजस्थान में जाओ महिलाएं खुल के हंसती हैं, हरियाणा में तो ऐसी हंसती है कि टेंट ही फट जाता है। बहुत अच्छे। पंजाब में खुल के हंसती है, लेकिन हमारे दिल्ली की महिलाएं सर कभी खुल के नहीं हंसती। उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह। क्योंकि सर अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, किसी से पूछ लो अपनी उम्र कभी कोई ठीक नहीं बताएगी। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। बहुत अच्छे। अपनी उम्र कोई नहीं बताती। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोलो बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह भाई, वाह, जिंदाबाद। वाह। क्योंकि सर मेरी अभी हुई नहीं है, हालांकि जिनकी हो गई उन्होंने भी क्या बिगाड़ लिया। मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती, पत्नी अपने पति को बुलाती हैं ऐसे, इधर आ भाई, ऐसे बुलाती है सर। मुझे याद है सर एक बार एक प्रोग्राम में किसी महिला ने अपने पति को ऐसे बुलाया, वो बेचारा आया चुपचाप, हाँ जी, बोली वापस चला जाए, मैं तो उंगली की पावर चेक कर रही हूं। वाह।
तो शादी होती सबसे पहले बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसा जाता है जैसे आउट होकर बैट्समैन पैविलियन में जाता है, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर दे। वो उससे बात करना बंद कर देता है। फिर अगले दिन बुलाते हैं, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बहुत अच्छे। बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। ये बच्चा जिस किसी का भी हो, देश का भविष्य है, कवियों का वर्तमान चौपट कर रहा है। बहुत अच्छे भाई, वाह। लेकिन ये कर सकता है बीपीसीएल का बच्चा है। और बीपीसीएल अगर अपनी पे आ जाए तो पता नहीं क्या क्या चौपट कर सकता है। वाह, तो वाह, क्या बात है भाई, वाह। वो बंद हो गया स्पीकर। तो मेरे बारे में बताया कि मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री भी कर लेता हूं, तो मैं चाहता हूं कि बीपीसीएल का प्रोग्राम है और होली का उत्सव है, तो देश के बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस मंच पर बुलाया जाए। बुलाऊं? बुला पक्का दो भाई, एक बार जोरदार तालियां। वाह वाह, तालियां। स्वागत, पहला स्वागत। कभी हूं, थोड़ा एनर्जी आपको लगानी स्वागत पड़ेगी। स्वागत स्वागत। आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो जयाप्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। बहुत अच्छे। जितनी तालियों से आप सुनोगे मैं डबल एनर्जी। एक नेता है सर लालू यादव, लालू जी से शुरू करते हैं। मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके मंच पर बुलाऊंगा, कितनी भी टेंशन हो जाए। मैं आप सबको बताऊं कि हमारा दिल्ली वालों को सर टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कितनी भी टेंशन हो जाए पूरी दुनिया, हमारा क्या बिगाड़ेगी भाई साहब? हमारा सर कुछ बिगाड़ सकते हैं दिल्ली वालों का? हमारे क्या बिगाड़ेगा? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। बहुत अच्छे भाई, वाह। आहा। सर हमारे केजरीवाल जी का 8 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक करके दिखा दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। बहुत अच्छे, वाह वाह भाई, जिंदाबाद। आहा, क्या बात है भाई, वाह। देखो कोरोना खत्म हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने मेहनत की, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, तो घर घर जाकर वैक्सीन लगी, लगभग 250 करोड़ वैक्सीन लगी, तो बीमारी खत्म हो रही है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? आप सब लोग दिल्ली आते होंगे, आपने देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-300 फीट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। बहुत अच्छे भाई, वाह। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। अभी हमारे सर दिल्ली के 2 मंत्री जेल में चले गए, आप सबने न्यूज देखी होगी। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी जेल में चले गए, और वहां से उनका बयान आया कि मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आपने सुना होगा। सर केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे बताया, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, मेरे एक मंत्री की याददाश्त चली गई, मैंने खुद जाते हुए देखा है उसको। वाह वाह, मैंने खुद देखा है जाते हुए, मेरे सामने निकल के गई है, वो ऐसे गई है मेरे सामने, ऐसे हरे रंग की थी। वाह, क्या बात है भाई, मैंने वाह। खुद जाते हुए देखा है। और मैं मोदी जी से एक ही अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उसकी याददाश्त को ढूंढ के ले आओ। अगर वो मेरा हिसाब किताब भूल गया तो काफी नुकसान हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वाह। आहा। लालू जी से शुरू करते हैं। लालू जी अगर आते हैं, लालू जी का भाषण आप सबने सुना होगा, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, ये जैसे बच्चे घूम रहे हैं प्यारे प्यारे, ऐसे बच्चे सामने घूम रहे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने 1 लाइन में लालू जी को निपटा दिया। देखना सर, लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया, और कितने अच्छे दिन लोगे। वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। आहा। वाह, और कितने अच्छे दिन लोगे। ये भी 9वीं फेल ही है माइक वाला भी। एक और नेता है क्या थे, चाय आ गई है, आओ भाई साहब। मैं आप चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, चाय वाले को मत कह देना बस कुछ। एक और नेता है क्या थे, नवजोत सिंह सिद्धू। वो तो थे ही, अब नेता थोड़ी है, अब तो जेल में है। मैं लाफ्टर 3 में था, कुशल ने बताया सर वो ऐसे बैठते थे इतना दूर, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आप सबने उनका भाषण सुना है, इतने इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह भाई, जिंदाबाद। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है,
तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। बहुत अच्छे, वही वाह। आहा, सबका अपना अपना अंदाज होता है। एक दो मिमिक्री में आपको ऐसे सुनाऊंगा जो आपने पहले कभी शायद किसी के मुंह से ना सुनी हो, बहुत आनंद आएगा आपको। एक ऐसी आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ जी को सब लोग जानते हैं, आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री बीपीसीएल के कार्यक्रम में आ गए हो। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैंने कई बार उनके सामने परफॉर्म किया है और उनके कहने पे ही मैंने उनकी मिमिक्री शुरू की थी 2010 में। आपको लगे सर अब लोकसभा में बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं तो फिर तालियों से खोलना इस प्रोग्राम को। राजनाथ सिंह जी जब लोकसभा में बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, वाह 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 वाह। आहा, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी अध्यक्ष महोदय तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर होगा। भाई वाह, क्या बात है। आहा, अपना उनका अपना अंदाज है। लेकिन एक मिमिक्री तो बिल्कुल ऐसी सुनाता हूं आपको, एक्सक्लूसिव, जो मैं जीएनटी पर मेरा प्रोग्राम आता है, गुड न्यूज स्टूडियो पर, मैं हर हफ्ते करता हूं सर। और उसके बिना वो प्रोग्राम होता नहीं, वो हमेशा करनी पड़ती है मुझे। वो कई बार नहीं भी चाहता तो करवा लेते हैं। वो आवाज है हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी की मिमिक्री सुनी है सर आपने कभी किसी से? कोई नहीं कर रहा सर। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। बहुत अच्छे, वही वाह, बहुत लेकिन मैं जिंदाबाद करता हूं, है। मुझे एक बार बहुत जोरदार पसंद आता है। तालियां बजाओ, बहुत जबरदस्त भैया, क्या चयन है। आहा हा, वाह वाह वाह। मध्य प्रदेश में भी वो आते रहते हैं, आपने उनकी रैलियों में उनका भाषण सुना। पहले देखना वो रैलियों में कैसे बोलते हैं, फिर अगर आपके कार्यक्रम में आते तो कैसे बोलते। पहले उनका रैलियों वाला भाषण सुनना। देखिए, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा भाई, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। वाह, जिंदाबाद, वही वाह। अगर वो सर यहां आते तो देखिए, ये बीपीसीएल का कवि सम्मेलन है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं भाई, आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, कितने भी बड़े पद पर है, लेकिन जो भी लोग कविताओं पर ताली नहीं बजाते हैं उनको हम देखेंगे। वाह भाई, जिंदाबाद। आहा, वाह। उनको हम देखेंगे। ये बच्चे, ये वापस बैठिए वही। वाह, वही वाह। आहा, जिंदाबाद, वही वाह। ये दादा बच्चे ऐसे ही दुखी करते हैं, लोकसभा में भी ऐसे ही करते हैं ये लोग, वाह, कहीं भी पहुंचते हैं। मस्ती मजाक की बात, लेकिन एक आवाज है सर जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण सब लोग क्या बात है, वही वाह, सब बहुत लोग अच्छे। सुनते हैं। जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है। मैं 12 देशों में गया हूं सर, मैंने देखा जो पाकिस्तान के लोग भी वहां सुनने आते हैं ऑडियंस में, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मोदी जी अगर आते हैं आपके इस प्रोग्राम में तो कैसे भाषण देना शुरू करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बीना में बीपीसीएल में यह शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है, तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। वाह, जिंदाबाद। आहा, वाह, शानदार कार्यक्रम चल रहा है। आहा, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। बहुत अच्छे, वही वाह, वही जिंदाबाद। क्या बात है दीपक सर, भैया। ज्यादा मोटा हो गया क्या? ये 10 की गड्डी है सर, टेंशन मत। बहुत सारी सर, मैंने लगभग 50-60 नेताओं की मिमिक्री की है। मैं जहां भी जिस राज्य में जाता हूं ज्यादातर वहां के नेताओं की मिमिक्री करता हूं। एक मिमिक्री मुझे अचानक से याद आ गई। उसके कहते ना, यज्ञ हो रहा और उसमें पूर्ण आहुति जब तक ना डाले तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, संपन्न नहीं होता। तो ऐसी मिमिक्री में अगर उनकी मिमिक्री ना करूं, मिमिक्री के सबसे योग्य पात्र हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। वाह, सर प्लीज हंसना नहीं है आपको। वो
कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। वाह भाई जिंदाबाद। आहा। सर हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो अब आपको लगे कि राहुल जी अगर आ गया तो फिर उठाना तालियां अपनी। राहुल जी जब भाषण देते हैं, देखिए भैया वाह ये जो कविता है, पोइट्री शायरी मुशायरा, ये जो कविता है, ये जो पोइट्री है, ये कैसे होती है ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं जानता हूं। वाह वाह ये कोई नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं। ये लोग बैठे हैं बीपीसीएल वाले, ये लोग पैसा देते हैं, हम करते हैं भैया सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा भैया मजा। वाह जिंदाबाद भाई। वाह 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 दीपक भैया बहुत सारी मिमिक्रिया। एक और अचानक याद आ गई मुझे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की आवाज अभी दिल्ली में मैंने की थी सर। उठ के उन्होंने मुझे गले लगाया था, बहुत उन्होंने प्रशंसा की। आपको लगे कि शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हों तो वो कैसे आते सर और कैसे शुरू करते? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। वाह भाई जोरदार। आहा भाई वाह 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 जिंदाबाद। ये बढ़िया भाई। तालियां बहुत ज्यादा कमजोर है, एक बार आकाश में हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई जिंदाबाद। ये बहुत बढ़िया भाई। वाह वाह वाह। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई बीपीसीएल के जैसा कवि सम्मेलन नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। हमने तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता देश को दिया। चीते भी आ गए, ये चीते आए हैं, बाहर से कवि आए हैं, विभिन्न प्रकार के कवि, हास्यरस के कवि भी। मैं तो चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों ऐसी तालियां जोरदार बजानी है कि हमारे मध्य प्रदेश की शान बढ़ जाए पूरी। वाह जिंदाबाद भाई। वाह भैया वाह वाह वाह। अपना सबका सर, सबका अपना अपना। मैं जहां जिस राज्य में जाता हूं सर वहां के मुख्यमंत्री की मिमिक्री कर देता हूं बहुत सारा। अभी परसों राजस्थान गया था, मैंने गहलोत साहब की मिमिक्री कर दी। अच्छा समझ में नहीं आया किसी को कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको खुद को समझ में नहीं आता। वाह आपने सुना होगा गहलोत जी का भाषण, पता ही नहीं लगता भाई। हमें राजस्थान की सरकार जो हमें राहुल जी के हमने बोली कि राजस्थान के अंदर आने के बाद जब भी हम करेंगे तो उनके बोलना पड़े सोनिया गांधी जी। जिंदाबाद भाई। वाह भैया। अच्छा सर ये तो नेताओं ने टेंशन दे रखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। वाह बाबा ने नेताओं को बहुत टेंशन दी। सर एक बार दिल्ली में सबको मंच बना के योग सिखा रहे थे, करो योग करो करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंखें में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। वाह। तभी उनके पास एक फोन आया, बोले देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना है, पहले चटाई बिछाओ। वाह बिछाओ बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। वाह। तो अब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जाओ पेट तो कम होगा। वाह। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा को। वाह भाई वाह 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 वाह। एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री में आपको आज सुना करके जाऊंगा, क्योंकि मैं आज सर अपनी शूटिंग छोड़ के आया हूं। अमित का मेरे हर फ्राइडे को शूटिंग होती है जीएनटी पर, और सितंबर के बाद मैंने पहला प्रोग्राम है जो सर आज छोड़ा है, क्योंकि अमित भाई ने कहा था कि हमें खजुराहो क्लब में जाना है और आपको जरूर आना है, तो मैं इसलिए आपके लिए शूटिंग छोड़ के आया हूं। तो बिल्कुल एक ताजा मिमिक्री आपको जरूर सुनाऊंगा। स्वागत और सर मैं सही बताऊं, इसने बीपीसीएल तो बताया भी नहीं था। इसने कहा खजुराहो क्लब में जाना, तो खजुराहो से मेरे दिमाग में कुछ और ही आया। इसलिए मैं ऐसा कोट पहन के आया, वरना तो मेरे पास भी ऐसी जैकेट है काली रंग की। तो मैं आया हूं तो एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री सुनाता हूं, क्योंकि जो भी पॉपुलर होता है सर वो मेरे से उनकी मिमिक्री ऑटोमेटिक हो जाती है। नॉन बॉलीवुड वालों की, नॉन फिल्मी कैरेक्टर्स की मिमिक्री मैंने बहुत की है। राकेश टिकैत जी की भी की थी, पूरे देश में बहुत वायरल हुई। मैं सबकी तो एक ऐसी एक कैरेक्टर, एक बाबा बहुत वायरल चल रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश से ही हैं। उनकी मिमिक्री अभी तक किसी ने देश में की नहीं है। हमारा उनको एक सनातनी होने के नाते पूरा खुला समर्थन है, लेकिन मिमिक्री तो सबकी होगी। योगी जी की होती है, बाबा रामदेव जी की होती है, तो बागेश्वर वाले बाबा की भी। वाह वाह तो मध्य प्रदेश में खड़ा हूं, अगर यहां नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? देखना बहन जी, बाबा एक बार सर मंच बना के सबकी पर्चियां बनाते। बाबा तो भविष्य पहले लिख देते हैं। तो मैंने देखा उनके कथा में केजरीवाल जी आ गए, बाबा ने केजरीवाल का पर्चा बनाया। अब आप मध्य प्रदेश में खड़े हो, आप देखना बाबा ऐसी पर्चा बनाते। और बाबा ने कथा शुरू की,
जय जय श्री राम। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। वाह। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी नीली और ढीली शर्ट अब आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाए। वाह भाई वाह, भाई वाह, जिंदाबाद। भाई वाह। अब सामने से आ गए। बाबा नमस्कार। आओ, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा जी, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, नरेंद्र मोदी मुझे काम नहीं करने देता, 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता, मैं पीएम कैसे बनूंगा? मैं ये अर्जी लेके आया हूं। बाबा ने तुम्हारा पहली पर्चा बना रखो, बताओ कौन सा पर्चा खोले, 1 नंबर के 2 नंबर? बाबा जी को, बाबा ने पर्चा, आपको पर्चे में मजा आ जाए तो फिर आनंद लेना। बाबा ने पहली पर्चा बना रखो, देखो, बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। वाह भाई वाह, जिंदाबाद दीपक भैया। वाह। एक विशेष समुदाय की चमचागिरी करेंगे, वोट लेने के लिए हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बाबा जी, मुझे देश का पीएम बनना है। एक, सबसे पहले तो दिल्ली विधानसभा के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र लिख के दे रहे हैं, इसका जाप करना है भारतीय पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी, कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। वाह भाई, जिंदाबाद। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत मन से सुना आपने। लीजिए, मैं 4 पंक्तियां कविता के सुनाकर, क्योंकि कवि सम्मेलन के लिए बुलाया, बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी मिमिक्री, बहुत सारी बातें सुनाने के लिए, पर समय का भी ध्यान रखना है, टीम का भी ध्यान रखना है। जहां से बात कुशल ने शुरू की थी, बॉलीवुड को लेकर के हजारों करोड़ की फिल्म बनती है और लोग 10 मिनट भी देख नहीं पाते हैं, तो सर मैं वहीं से अपनी बात का समापन करता हूं कि अरबों खरबों खरबों खरब रुपए कमाने वाले हमारे बॉलीवुड के लोग, उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है सर। कल सतीश कौशिक जी का निधन हुआ, तो आपने देखा होगा ज्यादातर जितने भी मीडिया में लोग आए, हिंदी चैनल पर बैठकर वो अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं, और वो अरबों रुपए कमाने वाले। अभिषेक बच्चन को ये नहीं पता कि मेरे पिताजी हिंदी फिल्मों के महानायक हैं, वो अंग्रेजी में वो अपना बयान देता है हिंदी चैनल के ऊपर बैठ के। उनको ये नहीं पता मेरे पिताजी हिंदी कविता के महाकवि थे। न्यूज चैनल पे मैं हर हफ्ते आता हूं, मैंने देखा न्यूज चैनल से निकलते ही बड़े बड़े पत्रकार से जिनका करोड़ों रुपए का पैकेज है, वो बाहर निकलते अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां हिंदी के पक्ष में सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। खजुराहो क्लब में पहली बार आया हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। अंग्रेजी में बजाते गाल, पीटते हैं थाल, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं बोलेगा तो सर कौन बोलेगा। अंग्रेजी में बजाते गाल, पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। अंग्रेजी में बजाते गाल, पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद, सॉरी मैं भूल रहा हूं, धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती अंग्रेजी में ही सारा दिन, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं, और हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहां हिंदी से जो कमा रहे हैं। वाह बहुत बहुत भाई, शुक्रिया। जय हिंद, जय जिंदाबाद। भारत।